हर इंसान अपनी फिक्र कर ले। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बुलाया और अपने करीब करने के बाद फरमाया, आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर मदीने में जितने मुनाफिक हैं उनके नाम हैं। इस लिस्ट में मैंने मदीने के मुनाफिकों का नाम दर्ज किया है, लेकिन मैं तुम्हें राज़दार समझता हूँ और राज़दार बना रहा हूँ। आए हुज़ैफा, इस राज को राज ही रहने देना। देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, मैंने तुम्हें राजदार बनाया है। आए हुज़ैफा, ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं। पता नहीं अल्लाह ताला उनको कब हिदायत दे दे और वो तौबा कर लें और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, लेकिन इस लिस्ट में जो नाम है वो सिर्फ तुम्हें मालूम होना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस लिस्ट में मदीने के किन मुनाफिकों के नाम हैं। हजरत हुज़ैफा ने उस लिस्ट को अपने पास रखा, नामों को पढ़ा और अपनी पूरी जिंदगी उस लिस्ट को देखने के बाद किसी को बताया नहीं कि इस लिस्ट में कितने लोगों के नाम हैं, कौन मुनाफिक है। लोग आते थे, पूछते थे, कहे हुज़ैफा क्या लिस्ट है, उस लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं। हुज़ैफा कह दिया करते थे, सॉरी, जो राजदार अल्लाह के नबी ने मुझे बनाया और मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, मैं अपनी जिंदगी में नबी अकरम के इस राज को फाश नहीं कर सकता। अब लोगों को तजस्सुस हो गया, शौक हुआ कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन मुनाफिक है कौन नहीं। और हजरत हुज़ैफा तो बेचारे बताते ही नहीं है, और ये नबी का राज क्यों बताने लगे। नबी ने सख्ती के साथ मना किया है बताने के लिए। तो देखते थे मदीने के लोग, किसी का इंतकाल जब हो जाता था मदीने में, तो लोगों की नजर उस इंतकाल शुदा आदमी पर नहीं होती थी, उस मरने वाले पर नहीं होती थी, जो इंतकाल कर गया उस पर नहीं होती थी। उसके जनाजे में वो लोग ये देखा करते थे कि हजरत हुज़ैफा आए हैं या नहीं आए हैं। अगर हजरत हुज़ैफा आए हैं तो समझा जाता था कि मरने वाले का जनाजा मोमिन का जनाजा है, और अगर मरने वाले के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं हुए तो समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक है। ये लोग अपने दिमाग से सोचने लगे कि हुज़ैफा इसलिए नहीं आए कि मरने वाले का नाम लिस्ट में पड़ा होगा, और इस मुनाफिक का इंतकाल हुआ इसलिए नहीं आए। मेरे प्यारे साथियों, लोग इंतकाल के मौके पर देखने लगे कि हुज़ैफा शरीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर होते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मोमिन, और नहीं होते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से चल बसे, अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ अरसे के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा की दावत की कि आओ आज तुम्हारी दावत है मेरे यहाँ। अपने घर ले गए, खाना खिलाया, पानी पिलाया, अच्छी ज़ियाफ़त की हजरत हुज़ैफा की। और जब फारिग हो गए तो फरमाया, हुज़ैफा मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम है तुमसे। कहा क्या काम है? मैं कैसे कहूं? नहीं आप कह सकते हैं। अरे आपकी शान तो बड़ी निराली है। अरे नबी आकरम ने आपके बारे में कहा था कि लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर। और आप हमसे कह रहे हैं कि कहां से बात शुरू करूं? अरे बताइए क्या बात है। फरमाया, अय हुज़ैफा, अपने घर दावत करने का मकसद और तमाम लोगों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है। मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं है, बस मुझे इतना बता दो कि जो लिस्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की तुम्हें दी है और बताया है, इतना बता दो कि उस लिस्ट में उमर का नाम है या नहीं, मेरा नाम है या नहीं। अगर है तो मैं तौबा कर लूं, इस्तिग़फ़ार कर लूं, मग़फ़िरत कर लूं, उस लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं। अगर है तो बता दो ताकि मैं अल्लाह के खौफ से डरकर आज ही से इस्तिग़फ़ार में लग जाऊं, रब से मग़फ़िरत की दुआ में लग जाऊं। नहीं है तो कोई बात नहीं। हजरत हुज़ैफा ने सख्ती से कहा, उमर
जो राज जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे बताया है और मुझ पर भरोसा जताया है, उस राज को मैं आपको भी नहीं बता सकता। सॉरी, मैं अपनी जिंदगी में यह काम नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता कि उस लिस्ट में आपका भी नाम है या नहीं है। पूरे वाक़े को पेश करने का सिर्फ मकसद यह है कि हजरत उमर अकेले में लाए। कह रहे हैं मदीने में कितने मुनाफिक हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, कोई है या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। इतना बता दो कि मदीने के उस मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। अपनी फिक्र थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को। इसी तरीके से हर शख्स, हर इंसान, हर मुसलमान अपनी फिक्र खुद कर ले, अपने समाज में इस्लाह हो जाएगी। मुआशरे के अंदर आप देख लीजिएगा नेकियों की गंगा बहने लगेगी और बुराइयां अपने मुआशरे से खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक ने बता दिया मुझे अपनी फिक्र है, हम पहले अपने आप की इस्लाह कर लें। बताओ अगर नाम है तो मैं आज ही से तौबा करूं, इस्तिगफार करूं, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हजरत हुज़ैफा ने मुझे बता दिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जिस पर नबी की नजर इंतखाब पड़ी हो कि यह शख्स राजदारी को राजदारी में रहने देगा, किसी को नहीं बताएगा, वो राजदार हजरत उमर से भी कह रहा है सॉरी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, मैं नबी अकरम के तवक्कुल और भरोसे को नहीं तोड़ सकता हूं। इसके बाद पढ़िए कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमानो वालो अपने आप को देखो, पहले अपनी फिक्र करो। कौन कर रहा है? जर्जीस साहब लेक्चर दे रहे हैं कौम के लिए, लेकिन जर्जीस साहब पहले खुद अपनी इस्लाह कर लें। इतने बड़े मजमे में लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको देखकर दुनिया खुद ब खुद अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेगी। और यही कहा था महात्मा गांधी ने, क्यों तुम बोरिया बिस्तर उठाकर इधर से उधर और उधर से इधर जाते हो, इस शहर से उस शहर जाते हो, सिर्फ अपने अंदर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, अपने अंदर नबी अकरम का अखलाक, अपने अंदर नबी अकरम का किरदार पैदा कर लो। गैर मुस्लिम दुनिया तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार और तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर खुद ब खुद इस्लाम कबूल करती चली जाएगी। मेरे भाइयों, हमें पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन हालात ये हैं जलसों के भी, और सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं वो किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जब पूरी रात जलसा हो, 2 बजे तक जलसा चले और उसके बाद 4 बजे और 5 बजे जब फजर की अजान की आवाज मस्जिद से आए और वहां एक सफ भी पूरी ना हो, तो और उसी ग्राउंड और मैदान के बगल में मस्जिद हो, तो फिर बताइए फिर आपको इस इज्तिमा का और इस जलसे का क्या बेनिफिट मिला है और कौन सा फायदा पहुंचा है। मेरे भाइयों, तलज्जुज़ के लिए और लुत्फ हासिल करने के लिए हम जलसा करते भी हैं, कराते भी हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। यही एक सूरत हाल हो गई है। मेडिकल साइंस की जबान में एक बीमारी है जिसका नाम है डायरिया। आपने सुना होगा डायरिया बीमारी। क्या होता है? लूज मोशन, पानी की तरह बिल्कुल पतले मोशन और बार बार होना, क्योंकि आपका निजाम हजम फेल हो जाता है, आपका लीवर काम करना बंद कर देता है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं मुंह के रास्ते से निजाम हजम उस पर वो पूरा नहीं कर पाता है लीवर काम, और वो चीज आपके जिस्म में नहीं लगती है, न खून बनाती है, न ताकत पैदा करती है, बल्कि वही पानी में मिलकर लूज मोशन की शक्ल में दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है। इस चीज का नाम है डायरिया। आपने खाया लेकिन आपके जिस्म को नहीं लग रहा है, आपको ताकत नहीं पहुंचा रहा है वो गिजा पहुंचा रही है, और ना ही आपके जिस्म में खून बन रहा है, बल्कि दूसरे रास्ते से बाहर
यही जलसों का हाल हो चुका है। हमें कानों का डायरिया हो चुका है। जिस तरीके से हमारा निजामे हजम खराब हो जाता है, हम मुंह से खाते हैं और दूसरे रास्ते से वो ग़िज़ा बाहर निकल जाती है, हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं करती है। यही जलसे एक कान से सुने जाते हैं, एक कान से सुनते हैं हम, और सुनी हुई बातों को इस जलसे से निकलने के बाद दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। हमारे दिलों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे जंगालूद दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह होकर बस चाय की होटलों पर जाहिल कौम नंबर देती है कि पहले नंबर पर इसकी तकरीर, दूसरे नंबर पर इसकी तकरीर, तीसरे नंबर पर यह मौलाना अच्छा बैठा बोला, और खुद उसका हाल यह है कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा है। उसका हाल यह है कि वो चाय की चुस्की ले रहा है। यह जाहिल कौम उलमा को नंबर देती है, मौलवियों को नंबर देती है। यही सूरत हाल आज हमारे जलसों की हो चुकी है। आजाद पार्क वालों, हो सकता है कि शायद मेरी बातें सुनकर आप आइंदा फिर 20 साल के लिए हमें छोड़ दें, लेकिन हकीकत है, सुनना है तो सुनना तो पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल आज हमारी हो चुकी है। सोचे होंगे बड़ी मेहनत से तो चंदा वंदा करा के जलसा कराया, और ये मौलवी कह रहा है एक कान से सुनते हो दूसरे कान से उड़ाते, डायरिया कह रहा है। मैं आपके जलसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जलसों की बात कर रहा हूं। सब जलसों का यही हाल है मेरे भाइयों। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। या फिर यह कहिए कि इतनी तकरीरें और इतने जलसे सुन चुके हैं जर्जी साहब आपके, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब के, कि अब कान भी हमारे सुन हो चुके हैं। तुम नहीं आते हो तो यूट्यूब पे सुनता हूं, सोते वक्त सुनते हैं, ये सुनते हैं जैसे कोई आदमी 4 व्हीलर पे जा रहा था और सामने एक आदमी बेचारा गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, ड्राइवर हॉर्न दे रहा था, पौ पौ, वो बेचारा आगे से हट ही नहीं रहा है। उसने दोबारा हॉर्न दिया, पौ पौ, वो बेचारा आगे हट ही नहीं रहा है, वो हटता ही नहीं है। ड्राइवर ने 10 12 15 मरतबा हॉर्न दिया, लेकिन आगे चलने वाला आदमी टस से मसी नहीं हो रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, कमीना सुनाई नहीं दे रहा है। निकला अपनी गाड़ी से, उतरा और चलने वाले, आगे चलने वाले आदमी को पकड़कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा अरे क्यों मारा, क्या हुआ? है? अरे उसको मत कुछ कहिएगा, उसको कुछ भी कह दिया तो चौका घाट में उसी तरह हो गए जैसे हम थे। तो मेरे भाइयों, निकला और उसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा भैया मुझे क्यों मारा? कहा मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, पौ पौ कर रहा हूं, है, और तू हटता ही नहीं है सामने से। तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे भाई तुम इतनी जोर जोर से पौ पौ कर रहे थे कि तुम्हारी पौपों की आवाज से मेरे कान ही सुन हो गए। हमें सुनाई नहीं दे रहा था कि हॉर्न बज रहा कि नहीं, हमारे कान ही सुन हो गए। बस यही हाल आज हमारा भी है। इतने जलसे हम करा चुके, इतनी मौलवियों की तकरीरें सुन चुके कि अब हमारे कान भी पक चुके हैं। अब हम या तो समझते नहीं हैं, या सुन लिया तो एक कान से और दूसरे कान से हमने उसको उड़ा दिया। मेरे भाइयों, अगर फितरत में जिंदगी मौजूद हो तो इस्लाह के लिए एक जुमला काफी होता है। पूरी रात की तकरीरें और जलसे की जरूरत नहीं है।